तो बच्चों अब करने जा रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये सेपरेट वीडियो उसके लिए निकाली है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अ वाटर टैंक हैज़ स्टेप इनसाइड इट, अ मंकी सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, द फर्स्ट स्टेप द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। ठीक है, मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ, मैंने पढ़ लिया है पहले ही। ठीक है, वो कह रहा है कि एक वाटर टैंक है जिसमें कि 9 स्टेप्स है, 9 सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। ठीक है, एक मंकी है जो कि सबसे टॉप मोस्ट स्टेप पे खड़ा हुआ है। ठीक है, अब उसको पहुंचना है 9th स्टेप पे। 9th स्टेप पे है वाटर लेवल जो है आपका 9th स्टेप पे है। ठीक है, लेकिन वो किस तरीके से पहुंचेगा उसके लिए आप लोगों को एक रूल दिया हुआ है। रूल ये कह रहा है कि वो 3 स्टेप पहले डाउन जाएगा और 2 स्टेप्स ऊपर जाएगा। ठीक है, ऐसे करते करते बार 3 स्टेप पहले नीचे आएगा, फिर 2 स्टेप ऊपर जाएगा, फिर 3 स्टेप नीचे आएगा, फिर 2 स्टेप ऊपर जाएगा। ऐसे करते करते उसको 9th स्टेप पे पहुंचना है। तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि टोटल कितने जंप लगेंगे उसको 9th स्टेप वाटर लेवल पे पहुंचने के लिए। आप इस क्वेश्चन में एक बारीकी है जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आप लोगों के लिए, नहीं तो ये आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। वो ये बारीकी ये है कि जो ये बोला है 3 स्टेप्स। ठीक है, तो स्टेप्स, लेकिन क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि जंप्स गिनना है। ठीक है, तो जो 3 स्टेप बोल रहा है, 3 स्टेप में एक जंप हुआ, मतलब वो एक बार 3 स्टेप फांद के नीचे आ रहा है। फांदना वर्ड आप लोग समझते हैं, जैसे 1 पे है तो 3 स्टेप डाउन, यानी कि 1 2 3, यानी यहाँ पे आएगा और ये पूरा एक जंप होगा। मतलब वो ऐसे ऐसे करके नहीं आएगा, तो सीधे यहाँ से जंप मारेगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, 2 स्टेप बैकवर्ड जाएगा, 2 स्टेप बैक जंप मार के जाएगा, यानी कि 1 2, यानी कि यहाँ से यहाँ पे जंप मार के जाएगा। तो ये एक जंप हुआ, फिर ये दूसरा जंप हुआ, फिर इसके बाद तीसरा जंप आएगा, फिर चौथा जंप, ऐसे करके वो 9 जब यहाँ पे पहुँच जाएगा तो उतने हमको जंप गिनने के कितने जंप है वो यहाँ पे पहुँच जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं उसको। देखिए 3 स्टेप डाउनवर्ड एंड 2 स्टेप अपवर्ड है। ठीक है, वाटर लेवल पे पहुंचना है। अब 3 स्टेप डाउनवर्ड यहाँ से पहले गिनते हैं। यहाँ से आया 1 2 3, यानी कि ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा पहले जंप में, फर्स्ट जंप यहाँ पे लिख दिया, मार्क कर दिया फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद क्या, 2 स्टेप बैकवर्ड जाएगा जंप लेके, यानी कि 1 2, यानी कि यहाँ से यहाँ पे जाएगा। ये हो गया इसका सेकंड जंप। ये जंप है। ठीक है, स्टेप्स और जंप में अंतर है। स्टेप का मतलब है 2 सीढ़ी फाद के जा रहा है, लेकिन जंप तो एक हुआ ना, तो इसीलिए। ठीक है, अब यहाँ से फिर वो 3 स्टेप आएगा। अब यहाँ पे मंकी आ गया, यहाँ पे मंकी आ गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ से 3 स्टेप आ गए, यानी कि इसको छोड़ के यहाँ से 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, ये होगा आपका थर्ड जंप। फिर यहाँ से 2 स्टेप अपवर्ड, यानी कि 1 2, यानी कि यहाँ पे ये हो गया आपका फोर्थ जंप। अब मंकी आ गया हमारा यहाँ पे बच्चों। ठीक है, अब मंकी यहाँ पे आ गया, फिर से 3 स्टेप नीचे जाएगा, यानी कि ये 1 2 3, यानी कि यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 5th जंप। यहाँ से फिर 2 स्टेप अपवर्ड, यानी 1 2। बहुत से बच्चे बोल रहे होंगे कि मंकी क्या कर रहा है, मंकी क्यों ऊपर नीचे आ रहा है और ऐसा क्वेश्चन क्यों दिया गया। बेटा ये जो क्वेश्चन है ये है तो आपके लेवल का नहीं है, लेकिन ये फिर भी आप लोग को दिया गया ताकि आप लोगों की एनालिटिकल स्किल बढ़ सके, सोचने की तरीका बढ़ सके, किस हिसाब से क्वेश्चन सोचा जाता है, समझा जाता है। ठीक है, उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आपके फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। 5th जंप ये हुआ था, 2 स्टेप इधर गया, 1 2, ये हो गया हमारा 6th जंप। ठीक है, यहाँ पे मंकी आ गया हमारा। अब फिर 3 स्टेप आगे आएगा, यानी कि 1 2 3, यानी कि 1 2 3 इधर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 7th स्टेप। ठीक है, 1 2 1 2 ऐसे गिन रहे। ठीक है, 7th स्टेप पे मंकी आ गया, फिर 2 स्टेप अपवर्ड जाएगा, यानी 1 2, यानी कि यहाँ पे आएगा मंकी, और ये हो जाएगा हमारा 8th स्टेप। यहाँ मंकी आ गया हमारा। ठीक है भैया, अब मंकी फिर 3 स्टेप नीचे जाएगा, यानी 1 2 3, मंकी पहुँच गया हमारा यहाँ पे। ये हो जाएगा हमारा, ये 8th था, ये हो जाएगा 9th जंप। अब फिर 1 2 ऊपर जाएगा, 1 2, यानी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10th। ठीक है, आप लोगों को एग्जाम में अगर क्वेश्चन ऐसे तो ये आएगा नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। लेकिन फिर भी अगर आया बाय चांस, अगर आ गया या टीचर ने कभी मॉक टेस्ट में दे दिया, तो आप लोग को ऐसे डायग्राम बना के आप लोग एक्सप्लेन करेंगे तो तुरंत आपको फुल नंबर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे मंकी आ गया हमारा। अब इसको फिर 3 स्टेप नीचे जाएगा, मैंने 1 2 3, यानी कि अब देखो ये लास्ट जंप है इसका क्यों, ये हो गया 11th जंप। ये लास्ट जंप क्यों है इस मंकी का, क्योंकि अब ये मंकी यहाँ से 3 स्टेप जैसे नीचे आएगा तो थर्ड वाले स्टेप में इसको वाटर मिल जाएगा। तो हमें क्वेश्चन ने बस इतना ही कहा था कि वो वाटर लेवल पहुँचने तक कितने जंप लेगा। तो यहाँ से वो वापस क्यों जाएगा, जब यहाँ पे पहुँच गया तो उसको पानी मिल गया, पानी पी लेगा, सिंपल सी बात है, खत्म। ठीक है क्वेश्चन, यानी कि 11 जंप टोटल जंप गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 जंप्स में पहले का आंसर हो गया 11 जंप्स, यानी कि 11 जंप्स में वो वाटर लेवल पे पहुंच जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व।
अब देखो इसमें एक चीज़ है, वो है कि जो आपका सेकंड क्वेश्चन तो हम करेंगे अभी, लेकिन जो थर्ड क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इफ़ द वो थर्ड क्वेश्चन हम इसके साथ करते हैं क्योंकि उसके लिए फिर डायग्राम बनाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द नंबर ऑफ द स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, मतलब कि जितने वो स्टेप नीचे आ रहा है अगर उसको हम नेगेटिव इंटीजर से डिनोट करते हैं, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ स्टेप मूव अप बाय पॉजिटिव इंटीजर, और जितने स्टेप वो ऊपर जा रहे हैं मतलब ऊपर वाला जंप ले रहा है उसको हम पॉजिटिव इंटीजर से डिनोट करते हैं। स्टेप्स बोल रहा हूँ, ठीक है, जंप्स नहीं बोल रहे हैं, स्टेप्स की बात हो रही है, यानी 3 और 2, ठीक है। ठीक है, तो आपको रिप्रेजेंट करना है उसका मूव इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 2 तो बाद में करेंगे, तो पार्ट 1 में उसका स्टेप रिप्रेजेंट करना है, मतलब कि वो पहली बार 3 स्टेप नीचे आया तो +3 दिख रहा है आपको, +3, सॉरी जितने डाउनवर्ड है उसको हमको क्या करना है, नेगेटिव नंबर से करना है ना, नेगेटिव इंटीजर, सॉरी, हाँ। तो जितना डाउन आया यानी कि 3 स्टेप डाउन आया तो -3, ठीक है। फिर सेकंड जंप में 2 स्टेप अपवर्ड गया +2, फिर -3 थर्ड वाले जंप में, ठीक है, फिर +2 फोर्थ इधर, फिर फिफ्थ में क्या हुआ, फिर -3, ठीक है, फिर सिक्स्थ में फिर +2, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 जंप हो गया। 7 जंप में फिर -3, 8th जंप में फिर +2, 9 जंप में फिर -3, 10th में फिर +2, 11 में फिर -3, 11 में फिर -3, ठीक है। ये 13 टोटल आपके स्टेप्स हो गए। अब इसको सॉल्व कर लेना आपको। इसको सॉल्व करने का एक तरीका क्या है, अब माइनस माइनस वाले सब एक जैसे एक तरफ कर लो और प्लस प्लस वाले एक तरफ कर लो, जो जल्दी चुटकी में हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इतना दिमाग लगाओगे प्लस माइनस बार बार करते करते तो बहुत टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले -3 कितने हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। -3 -3 -3 -3 -3 1 2 3 4 5 6 -3 एक सेकंड ले लिए और +2 एक जैसे ले लो। +2 कितने हमारे, 1 2 3 4 5 +2 +2 +2 +2 +2 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। -3 वालों को एक माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन किसका लगता है, माइनस का लगता है। तो इन सबको वैसे आपको एक साथ ऐड कर लेना है, यानी -3 वाले जितने ऐड कर लो एक साथ, 3 3 9 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी 18 आ जाएगा। साइन किसका लगेगा, माइनस माइनस होता है प्लस, साइन किसका लगता है, माइनस का, तो माइनस का साइन लग जाएगा। फिर ऐड वाले सबको ऐड कर लो जैसे जैसे ये ऐड वाले एक से, ठीक है, यानी 2 2 4 5 6 7 8 9 10 कर लोगे। साइन किसका लगेगा, प्लस प्लस प्लस, साइन प्लस का, ठीक है, प्लस का साइन। अब क्या हुआ, माइनस प्लस माइनस होता है। अब इनको सॉल्व कर लो, सिर्फ आपको बार बार एक एक पेयर ले लेना नहीं, सीधे इसको सॉल्व कर लो। प्लस माइनस प्लस माइनस होता है, यानी 80 में से 10 गया 8 आएगा, ठीक है। साइन किसका लगेगा, ग्रेटर कौन सा, 18, यानी -8 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये सॉल्व हो गया। इसमें बोला था कि प्लस और माइनस में क्या करना है, हमें बस हमें यही दिखाना है, डिपिक्ट करना है कि क्या होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नीचे एक और पूछ रहा है कि इन ए द सम -8 रिप्रेजेंट गोइंग डाउन बाय ए स्टेप्स, सो व्हाट विद द सम 8 इन बी रिप्रेजेंट। अच्छा, जब बी निकालेंगे तो बताएंगे, ठीक है, या नहीं। अब करते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट सॉल्व हम लोग, ठीक है। तो बच्चों अब करने जा रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये सेपरेट वीडियो उसके लिए निकाली है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि वाटर टैंक हैज़ अ स्टेप इनसाइड इट, अ मंकी सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, द फर्स्ट स्टेप द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप, ठीक है। मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ, मैंने पढ़ लिया है पहले ही, ठीक है। वो कह रहा है कि एक वाटर टैंक है जिसमें कि 9 स्टेप्स है, 9 सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, ठीक है। एक मंकी है जो कि सबसे टॉप मोस्ट स्टेप पे खड़ा हुआ है, ठीक है। अब उसको पहुंचना है 9th स्टेप पे। 9th स्टेप पे है वाटर लेवल जो है आपका 9th स्टेप पे, ठीक है। लेकिन वो किस तरीके से पहुंचेगा, उसके लिए आप लोगों को एक रूल दिया हुआ है। रूल ये कह रहा है कि वो 3 स्टेप पहले डाउन जाएगा और 2 स्टेप्स ऊपर जाएगा, ठीक है। ऐसे करते करते बार 3 स्टेप पहले नीचे आएगा, फिर 2 स्टेप ऊपर जाएगा, फिर 3 स्टेप नीचे आएगा, फिर 2 स्टेप ऊपर जाएगा। ऐसे करते करते उसको 9th स्टेप पे पहुंचना है। तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि टोटल कितने जंप लगेंगे उसको 9th स्टेप वाटर लेवल पे पहुंचने के लिए। आप इस क्वेश्चन में एक बारीकी है जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आप लोगों के लिए, नहीं तो ये आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। वो ये बारीकी ये है कि जो ये बोला है 3 स्टेप्स, ठीक है। तो स्टेप्स, लेकिन क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि जंप्स गिनना है, ठीक है। तो जो 3 स्टेप बोल रहा है, 3 स्टेप में एक जंप हुआ, मतलब वो एक बार 3 स्टेप फांद के नीचे आ रहा है। फांदना वर्ड आप लोग समझते हैं, जैसे 1 पे है तो 3 स्टेप डाउन, यानी कि 1 2 3,
यानी यहाँ पे आएगा और ये पूरा एक जंप होगा, मतलब वो ऐसे ऐसे करके नहीं आएगा, वो सीधे यहाँ से जंप मारेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, 2 स्टेप बैकवर्ड जाएगा, 2 स्टेप बैक जंप मार के जाएगा, यानी कि 1 2, यानी कि यहाँ से यहाँ पे जंप मार के जाएगा। तो ये एक जंप हुआ, फिर ये दूसरा जंप हुआ, फिर इसके बाद तीसरा जंप आएगा, फिर चौथा जंप, ऐसे करके वो 9 जब यहाँ पे पहुँच जाएगा तो उतने हमको जंप गिनने के कितने जंप है वो यहाँ पे पहुँच जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 3 स्टेप डाउनवर्ड एंड 2 स्टेप अपवर्ड है, ठीक है, वाटर लेवल पे पहुंचना है। अब 3 स्टेप डाउनवर्ड यहाँ से पहले गिनते हैं, यहाँ से आया 1 2 3, यानी कि ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा पहले जंप में, फर्स्ट जंप यहाँ पे लिख दिया, मार्क कर दिया फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद क्या, 2 स्टेप बैकवर्ड जाएगा जंप लेके, यानी कि 1 2, यानी कि यहाँ से यहाँ पे जाएगा, ये हो गया इसका सेकंड जंप। ये जंप है, ठीक है, स्टेप्स और जंप में अंतर है। स्टेप का मतलब है 2 सीढ़ी फाद के जा रहा है, लेकिन जंप तो एक हुआ ना, तो इसीलिए, ठीक है। अब यहाँ से फिर वो 3 स्टेप आएगा, अब यहाँ पे मंकी आ गया, यहाँ पे मंकी आ गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ से 3 स्टेप आ गए, यानी कि इसको छोड़ के यहाँ से 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, ये होगा आपका थर्ड जंप। फिर यहाँ से 2 स्टेप अपवर्ड, यानी कि 1 2, यानी कि यहाँ पे, ये हो गया आपका फोर्थ जंप। अब मंकी आ गया हमारा यहाँ पे बच्चों, ठीक है। अब मंकी यहाँ पे आ गया, फिर से 3 स्टेप नीचे जाएगा, यानी कि ये 1 2 3, यानी कि यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये हो गया हमारा फिफ्थ जंप। यहाँ से फिर 2 स्टेप अपवर्ड, यानी 1 2। बहुत से बच्चे बोल रहे होंगे कि ये मंकी क्या कर रहा है, मंकी क्यों ऊपर नीचे आ रहा है और ऐसा क्वेश्चन क्यों दिया गया। बेटा ये जो क्वेश्चन है ये है तो आपके लेवल का नहीं है, लेकिन ये फिर भी आप लोग को दिया गया ताकि आप लोगों की एनालिटिकल स्किल बढ़ सके, सोचने की तरीका बढ़ सके, किस हिसाब से क्वेश्चन सोचा जाता है, समझा जाता है, ठीक है। उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आपके फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। फिफ्थ जंप ये हुआ था, 2 स्टेप इधर गया, 1 2, ये हो गया हमारा सिक्स्थ जंप, ठीक है। यहाँ पे मंकी आ गया हमारा। अब फिर 3 स्टेप आगे आएगा, यानी कि 1 2 3, यानी कि 1 2 3 इधर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 7th स्टेप, ठीक है। 1 2 1 2 ऐसे गिन रहे, ठीक है। 7th स्टेप पे मंकी आ गया, फिर 2 स्टेप अपवर्ड जाएगा, यानी 1 2, यानी कि यहाँ पे आएगा मंकी, और ये हो जाएगा हमारा 8th स्टेप, यहाँ मंकी आ गया हमारा, ठीक है भैया। अब मंकी फिर 3 स्टेप में जाएगा, यानी 1 2 3, मंकी पहुँच गया हमारा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा, ये 8th था, ये हो जाएगा 9th जंप। अब फिर 1 2 ऊपर जाएगा, 1 2, यानी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10th, ठीक है। आप लोगों को एग्जाम में अगर क्वेश्चन ऐसे तो ये आएगा नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, लेकिन फिर भी अगर आया बाय चांस, अगर आ गया, टीचर ने कभी मॉक टेस्ट में दे दिया, तो आप लोग को ऐसे डायग्राम बना के आप लोग एक्सप्लेन करेंगे तो तुरंत आपको फुल नंबर मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे मंकी आ गया हमारा। अब इसको फिर 3 स्टेप नीचे जाएगा, मैंने 1 2 3, यानी कि अब देखो ये लास्ट जंप है इसका, क्यों, ये हो गया 11 जंप। ये लास्ट जंप क्यों है इस मंकी का, क्योंकि अब ये मंकी यहाँ से 3 स्टेप जैसे नीचे आएगा तो थर्ड वाले स्टेप में इसको वाटर मिल जाएगा। तो हमें क्वेश्चन ने बस इतना ही कहा था कि वो वाटर लेवल पहुँचने तक कितने जंप लेगा, तो यहाँ से वो वापस क्यों जाएगा, जब यहाँ पे पहुँच गया तो उसको पानी मिल गया, पानी पी लेगा, सिंपल सी बात है, खत्म, ठीक है क्वेश्चन। यानी कि 11 जंप टोटल जंप गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 जंप्स में पहले का आंसर हो गया 11 जंप्स, यानी कि 11 जंप्स में वो वाटर लेवल पे पहुंच जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो इसमें एक चीज़ है, वो है कि जो आपका सेकंड क्वेश्चन तो हम करेंगे अभी, लेकिन जो थर्ड क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इफ़ द वो थर्ड क्वेश्चन हम इसके साथ करते हैं, क्योंकि उसके लिए फिर डायग्राम बनाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द नंबर ऑफ द स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, मतलब कि जितने वो स्टेप नीचे आ रहा है अगर उसको हम नेगेटिव इंटीजर से डिनोट करते हैं, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ स्टेप मूव अप बाय पॉजिटिव इंटीजर, और जितने स्टेप वो ऊपर जा रहा है, मतलब ऊपर वाला जंप ले रहा है, उसको हम पॉजिटिव इंटीजर से डिनोट करते हैं। स्टेप्स बोल रहा हूँ, ठीक है, जंप्स नहीं बोल रहे हैं, स्टेप्स की बात हो रही है, यानी 3 और 2, ठीक है, ठीक है। तो आपको रिप्रेजेंट करना है उसका मूव इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो पार्ट 2 तो बाद में करेंगे, तो पार्ट 1 में उसका स्टेप रिप्रेजेंट करना है, मतलब कि वो पहली बार 3 स्टेप नीचे आया तो +3 दिख रहा है आपको, +3, सॉरी जितने डाउनवर्ड है उसको हमको क्या करना है, नेगेटिव नंबर से करना है ना, नेगेटिव इंटीजर, सॉरी, हाँ। तो जितना डाउन आया, यानी कि 3 स्टेप डाउन आया तो -3, ठीक है। फिर सेकंड जंप में 2 स्टेप अपवर्ड गया, +2, फिर -3 थर्ड वाले जंप में, ठीक है, फिर +2 फोर्थ इधर, फिर फिफ्थ में क्या हुआ, फिर -3, ठीक है, फिर सिक्स्थ में फिर +2, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 जंप हो गया। 7 जंप में फिर -3, 8th जंप में फिर
+2, 9 जम में फिर -3, 10th में फिर +2, 11 में फिर -3, 11 में फिर -2, ठीक है। ये 13 टोटल आपके स्टेप्स हो गए। अब इसको सॉल्व कर लेना आपको। इसको सॉल्व करने का एक तरीका क्या है, अब माइनस माइनस वाले सब एक जैसे एक तरफ कर लो और प्लस प्लस वाले एक तरफ कर लो, जो जल्दी चुटकी में हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इतना दिमाग लगाओगे प्लस माइनस बार करते करते तो बहुत टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले -3 कितने हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। -3 -3 -3 -3 -3 1 2 3 4 5 6 -3 एक से कर ले लिए और +2 एक जैसे ले लो। +2 कितने हमारे, 1 2 3 4 5 +2 +2 +2 +2 +2 1 2 3 4 5, ठीक है। अब उसको सॉल्व करना है। -3 वालों को एक माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन किसका लगता है, माइनस का लगता है। तो इन सबको वैसे आपको एक साथ ऐड कर लेना है, यानी -3 वाले जितने ऐड कर लो एक साथ, 3 3 9 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी 18 आ जाएगा। साइन किसका लगेगा, माइनस माइनस होता है प्लस, साइन किसका लगता है, माइनस का, तो माइनस का साइन लग जाएगा। फिर ऐड वाले सबको ऐड कर लो एक जैसे, जैसे ये ऐड वाले एक से, ठीक है। यानी 2 2 4 5 6 7 8 9 10 कर लोगे, साइन किसका लगेगा, प्लस प्लस प्लस, साइन प्लस का, ठीक है, प्लस का साइन। अब क्या हुआ, माइनस प्लस माइनस होता है। अब इनको सॉल्व कर लो, सिर्फ आपको बार बार एक एक पेयर ले लेना नहीं, सीधे इसको सॉल्व कर लो। प्लस माइनस प्लस माइनस होता है, यानी 80 में से 10 गया 8 आएगा, ठीक है। साइन किसका लगेगा, ग्रेटर कौन सा है, 18, यानी -8 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ये सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो सेकंड पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक, फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप अप एंड देन जंप 2 स्टेप डाउन इन एवरी मूव। फिर से हमें जंप पूछा गया है, लेकिन रूल क्या दिया गया है इस बार कि अब बंदर यहाँ पे पहुँच गया पानी पीने के लिए, इसने पानी पी लिया। अब बंदर को जाना है ऊपर, लेकिन वो कैसे जा रहा है, वो 4 स्टेप एक बार में 4 स्टेप जंप अप कर रहा है, फिर 2 स्टेप जंप डाउन कर रहा है, यानी 4 स्टेप अप, यानी कि यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे करेगा, फिर नीचे आएगा 2, फिर 4 ऊपर, फिर नीचे। तो कितने जंप में यहाँ पहुँचेगा, तो सेम जैसे पहले हमने गिना था वैसे हम गिनेंगे, ठीक है। 4 स्टेप अपवर्ड, ठीक, अपवर्ड वाले नीचे से बता देते हैं हम लोग, ठीक है। यानी 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पहुँचेगा, ये पहला जंप यहाँ पहुँच गया, ठीक है। यहाँ पे फिर 2 स्टेप डाउनवर्ड आएगा, यानी 1 2, यानी कि यहाँ से यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये हो गया इसका सेकंड जंप, ठीक है। जंप गिनना है, स्टेप्स तो ये इतनी छलांग मार के ऊपर जा रहा है, लेकिन जंप क्या हुआ, एक छलांग में 4 सीढ़ी ऊपर गया, फिर एक छलांग में 2 सीढ़ी नीचे आया, ऐसा रूल है, ठीक है। यहाँ पे आ गया मंकी, अब मंकी है हमारा यहाँ पे, पानी पी के यहाँ पहुँच गया, फिर ये 4 स्टेप ऊपर जाएगा, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पहुँच गया मंकी हमारा, यहाँ ये हो गया थर्ड जंप, फिर यहाँ से फिर नीचे आया, यानी कि 1 2 यहाँ पे आया, ये हो गया हमारा 4th जंप। अब मंकी है यहाँ पे, ठीक है। फिर वो 4 स्टेप ऊपर जाएगा, 1 2 3 4, यानी कि अब वो सीधा यहाँ से निकलेगा, सॉरी इधर दिखा दिया मैंने, ऊपर जाने का उस तरफ से, सीधा यहाँ से निकलेगा और यहाँ पहुँच जाएगा हमारा मंकी 5th जंप में। यहाँ हमारा मंकी पहुँच गया। अब जब ये टॉप पे पहुँच गया, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में क्या था कि एक बार वो 9th लेवल पे पहुँच गया, उसके बाद वो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, उसके बाद वो वापस नहीं जाएगा, उसको पानी मिल गया। तो एक बार वो ऊपर पहुँच गया, यानी कि वहाँ पे हमारे क्वेश्चन खत्म हो गया, वहाँ पे हमें आंसर मिल गया। कितने जंप होगा टोटल गिन लो, 5th जंप, 5 जंप में वो ऊपर पहुँच जाएगा। इसका आंसर है सेकेंड वाले का 5 जंप में टॉप पे पहुँच जाएगा वो वापस, ठीक है। साथ ही साथ इसका जो थर्ड पार्ट है वो एक पार्ट था, रिलेट करता था क्वेश्चन नंबर 1 से, वो हमने कर दिया था, माइनस प्लस वाला। अब सेम है सेकंड पार्ट वाले में भी वही करना है हमें, कि बोल रहा है कि जितना स्टेप जो वो डाउन जा रहा है वो माइनस है, जो स्टेप अप जा रहा है वो प्लस है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो, जितना वो डाउन जा रहा है, डाउन कितना जा रहा है, इधर साइड डाउन जा रहा है, और डाउन कितना जा रहा है, 2 स्टेप, उधर साइड डाउन जा रहा है, लेकिन 2 स्टेप जा रहा है, ठीक है। तो डाउन वाले कितने 2 हैं, यानी कि पहले स्टेप में क्या किया, वो ऊपर गया, तो +4, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में 2 डाउन, -2, फिर +4, फिर -2, फिर +4, और यहाँ पहुँच गया, यानी कि टोटल 5 स्टेप, 1 2 3 4 5 स्टेप में पहुँच गया। इसको सॉल्व कर लो, जैसे पिछली बार मैंने बताया था कि कैसे सॉल्व करना है आप लोगों को। सारे ऐड वाले एक तरफ, सारे नेगेटिव एक तरफ, सब ऐड वाले एक तरफ लेते हैं, 4 वाले, यानी 4 +4 +4 3 है, और माइनस वाले 2 हैं, ठीक है। अब ऐड वालों को ऐड कर लो, यानी कि प्लस 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 होता है, साइन प्लस का लगता है, यानी 4 4 8 9 10 11 12 12 आएगा पॉजिटिव का, +12, और माइनस माइनस होता है प्लस, यानी कि माइनस माइनस होता है प्लस, यानी कि ये 2 आपस में प्लस हो जाएंगे, यानी 2 + 2 4 हो जाएगा, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का, तो माइनस साइन लगा दिया यहाँ पे, ठीक है।
अब इक्वल टू करेंगे इसको तो प्लस माइनस होता है माइनस, यानी 12 में से 4 गया, 12 में से 4 जाएगा कितना बचेगा हमारा, 12 से 4 गया बचा 8, ठीक है। 8 यहाँ पे लिखेंगे, साइन किसका, जो ग्रेटर है 12 यानी +8, यानी कि +8 इसका आंसर सेकंड वाले का। जो थर्ड पार्ट है इसका, उसमें जो लास्ट में जो बी पार्ट बोला है तो उसका आंसर है +8, यानी +8 आया, उसने क्वेश्चन में पहले बता दिया +8 आया, लेकिन क्वेश्चन ये बोला सो व्हाट विल द सम 8 इन बी रिप्रेजेंट। जब पिछले वाले क्वेश्चन में -8 रिप्रेजेंट करता था कि वो इतने -8 स्टेप बैकवर्ड गया है टोटल नेट में, मतलब सब कुछ करने के बाद टोटल 8 स्टेप उसने पीछे चला है वो नेट में। तो इस बार में जो पॉजिटिव 8 आया वो क्या डिपिक्ट करता है, वो ये डिपिक्ट करता है कि वो टोटल 8 स्टेप्स आगे चला है, ठीक है, यानी 8 स्टेप अपवर्ड चला है, यस 8 स्टेप अपवर्ड चला है, ये डिपिक्ट करता है 8 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे और अगली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2, और इसी आसानी वाली भाषा में समझाऊंगा आप लोगों को मैं क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स, जैसे ये मैंने ट्रिक आपको सिखाई कि कितनी जल्दी कर सकते हैं आप लोग ये क्वेश्चन, तो ऐसे ही सरल भाषा में आप लोगों को सिखाऊंगा। तो आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, ठीक है। और जब कुछ मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, तभी एम कर रहे हैं हम 10 सब्सक्राइबर के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे धीरे धीरे, फिर मैं लाइव सेशन करने लगूंगा मैथ का, और इस चैनल पे आप लोगों को अगली बाकी सब्जेक्ट की भी वीडियोस मिलेंगी। मैं साइंस पढ़ाऊंगा, मैं साथ में हिंदी एंड एसएसटी हो सकता है पढ़ाऊँ मैं, यस एसएसटी भी शायद पढ़ा सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी मैथ पहले कंप्लीट करवाता हूँ, फिर आप लोग के बाकी सब्जेक्ट्स में एंटर करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपको समझ आ गया हो कोई क्वेश्चन तो अगर, ठीक है। और अगर आपकी जो भी क्वेरीज़ हो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, मैं तुरंत उस पर एक वीडियो बनाऊंगा या तुरंत कमेंट करके आपको सॉल्यूशन दूंगा उस क्वेरी का, ठीक है। तो धन्यवाद, नमस्कार।